हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड का गीत अगीत, जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आज हम आपको इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमने पहले पद में लिया है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 द्वितीय भाषा काव्य खंड के पाठ 11 गीत अगीत से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। स्टूडेंट्स, इसमें प्रसंग लिखेंगे इस तरह से। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व यानी उनमें जो माँ की भावनाएं होती हैं, मानवीय राग यानी मनुष्यता का जो अंदर से भावनाएं होती हैं, प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया है। स्टूडेंट्स, इस पद की व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कविता के इस भाग में कवि ने नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि नदी को बहता हुआ देखते हुए उन्हें ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है, और कवि को ऐसा लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि आगे कहते हैं पद्यांश के माध्यम से कि नदी के किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है, यानी गुलाब का एक पौधा लगा हुआ है जिसमें गुलाब खिला हुआ है और वो ये सब देख रहा है, और वह गुलाब अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। और झरना भी बह बहकर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा हुआ है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा लिखा गया गीत सुंदर तो है, या फिर प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। वह इस दुविधा में है। स्टूडेंट्स, अब इसमें द्वितीय पद जो दिया गया है वो ये है, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। स्टूडेंट, इसमें संदर्भ जो हमने आपको पहले पद में लिखवाया है उसके अनुसार ही लिखेंगे। हमने यहाँ पूर्वानुसार लिख करके दिया, लेकिन आप उसको कॉपी में पहले जैसा हमने लिख करके दिया उसको वैसे ही पूरा आप लिखेंगे, और एग्ज़ाम में पूर्वानुसार शब्द का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। आप पूरा संदर्भ जो लिखाया गया है उसी तरह से आप लिखेंगे। फिर इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि गीत कोई गाया नहीं जा रहा है, फिर भी शुक और शुकी के कार्यकलापों से फिर भी मधुर गीत सुनाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कविता के इस भाग में कवि ने तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है, और उनका सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है, और उसी घोंसले में उस तोते की मादा यानी फीमेल अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे सेक रही है। यहाँ पर से लिखा है, आप उसे सेक रही है लिखेंगे। कवि आगे कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है,
और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है, यानी गीत गुनगुनाने लगता है। और उसका गाना सुनकर उसकी मादा यानी जो फीमेल है वह भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुख से कुछ नहीं निकलता है। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और उसकी खुशी उसके अंदर नहीं समा रही है, इतना ही ज़्यादा वो खुश हो रही है, अर्थात वह बहुत खुश है। कभी यह सब देखकर सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या फिर प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला गीत, जिसे अगीत कहा जाता है, जो गाया ना गया हो उसे अगीत कहा जाता है। तो प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। कवि इसी दुविधा में है। स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरा पद आता है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। स्टूडेंट्स, इसमें भी संदर्भ जो है पूर्व के अनुसार लिखेंगे, लेकिन इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे एग्जाम में या कॉपी में पूर्वानुसार। आपको हमने जो पहले पद में पूरा संदर्भ लिखकर दिखाया है, आपको उसके अनुसार ही पूरा लिखना होता है। फिर उसके पश्चात प्रसंग है, तो प्रसंग को इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी दुविधा को व्यक्त किया है। जो गाया नहीं जा रहा है वह केवल इसीलिए अगीत है और फिर भी प्रेमी के द्वारा वह सस्वर गाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कविता के इस भाग में कवि ने दो प्रेमियों का सुंदर वर्णन किया है और उसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है, आल्हा यानी एक विशेष राग होती है जिसको लोकगीत के उसमें गाया कहा गया है, तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता है। फूले नहीं समाना यानी बहुत अधिक खुश हो जाना। और आगे कवि ये कहते हैं कि ये कवि यह सब देख कर के सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला और गीत सुंदर है। कवि इसी दुविधा में है।